हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे और वो टॉपिक है डिस्काउंट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और डिस्काउंट हमने जब बेसिक टर्म्स वाला चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ हमने डिस्कस किया था। आज एक बार फिर से यहाँ पे हम डिटेल में समझाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, डिस्काउंट दो तरह का होता है। पहला होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कौन सा, याद आ रहा है? कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट के बारे में थोड़ा सा हम लोग सीखते हैं। ये अलाउ होता है टू ऑल कस्टमर्स। ट्रेड डिस्काउंट सारे कस्टमर्स को हम अलाउ करेंगे, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। दूसरा, it is calculated on MRP और जिसको हम लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं। ये किस पे कैलकुलेट होता है बाबू मेरे? MRP पे, जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस दिया रहता है उस पे, या दूसरा नाम है लिस्ट प्राइस। जब आप होलसेलर के पास जाएंगे ना खरीदने के लिए सामान, तो उनके पास हर एक आइटम का एक लिस्ट होता है जिसको हम कैटलॉग भी बोलते हैं। उसको आप लिस्ट प्राइस बोलिए या कैटलॉग प्राइस बोलिए या MRP बोलिए, सबका मतलब सेम है। जैसे आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो आपको मेन्यू दिया जाता है ना कि कौन सा आइटम का प्राइस कितना है, तो इट इज़ जस्ट लाइक दैट। और ट्रेड डिस्काउंट हमेशा इसी MRP या लिस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है। इट मोटिवेट्स customers to buy in large quantity। ट्रेड डिस्काउंट आपको मोटिवेट करता है कि ज़्यादा क्वांटिटी में सामान खरीदिए। ऐसे भी आप अगर मार्केट से कोई सामान लाते हैं, कम क्वांटिटी में लाते हैं, तो आपको पेमेंट ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन अगर ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीदते हैं तो कम पेमेंट करना पड़ता है। सपोज़ कीजिए आप मार्केट गए और एक बार में 10 किलो आलू ख़रीद के ले आए, और अगर आप 1-1 किलो करके 10 बार आलू ख़रीदेंगे ना तो टोटल अमाउंट ज़्यादा होगा, और 10 किलो एक बार में पेमेंट करेंगे तो कम अमाउंट आएगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीदने में हमको ट्रेड डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है? It is not recorded either by the purchaser or the seller। इसको ना परचेज़र रिकॉर्ड करता है ना सेलर रिकॉर्ड करता है, इसको कहीं भी शो नहीं किया जाता है। बस ऐसे हम ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देते हैं तो हमारे लिए या तो परचेज प्राइस आ जाता है या सेल प्राइस आ जाता है, और इसी परचेज प्राइस या सेल प्राइस को दोनों रिकॉर्ड करेगा, परचेज़र भी और सेलर भी। ट्रेड डिस्काउंट सिर्फ हम कैलकुलेट कर लेते हैं और MRP से लेस कर देते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है क्या?
It is calculated before calculating कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हमेशा पहले कैलकुलेट होता है कैश डिस्काउंट से भी पहले, ठीक है ना। अगर कोई आपको ट्रेड डिस्काउंट भी दे रहा है, कैश डिस्काउंट भी दे रहा है, तो पहले आप क्या कैलकुलेट करिएगा, पहले टोटल प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट लेस करिएगा, और अगर कैश डिस्काउंट भी मिल रहा है तो फिर कैश डिस्काउंट को लेस करिएगा। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी कैश डिस्काउंट पहले लिख देता है, ट्रेड डिस्काउंट बाद में लिखता है। लेकिन आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि पहले कुछ भी लिखा हो, ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट, पहले कैलकुलेशन हम ट्रेड डिस्काउंट की करते हैं, उसके बाद कैश डिस्काउंट की करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं कैश डिस्काउंट पे। तो ये अलाउ होता था टू ऑल कस्टमर्स, इट इज अलाउड टू कस्टमर्स ऑन कैश पेमेंट। ये उन्हीं कस्टमर्स को अलाउ किया जाता है जो कैश पेमेंट कर देते हैं। जब तक कैश पेमेंट नहीं करेगा कस्टमर को कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरा, इट इज कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट पेड और रिसीव्ड। ये किस पे कैलकुलेट किया जाता है, अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो जितना पेमेंट कर रहे हैं उस पे, और अगर हम रिसीव कर रहे हैं तो जितना अमाउंट रिसीव कर रहे हैं उस अमाउंट पे। याद रहेगा ना। नेक्स्ट, इट मोटिवेट्स the customers to make prompt payment। ये कस्टमर को मोटिवेट करता है कि जल्द से जल्द पेमेंट कर दीजिएगा। कभी कभी कुछ सेलर अलग अलग टाइम पे पेमेंट करने का अलग अलग डिस्काउंट का परसेंटेज रखते हैं। अगर हाथों हाथ पेमेंट कर रहे हैं तो कैश डिस्काउंट का परसेंटेज ज़्यादा रहेगा, बाद में पेमेंट करेंगे तो कैश डिस्काउंट का परसेंटेज कम हो जाता है। तो मोटिवेट किया ना कि जल्द से जल्द आप पेमेंट करिए तो डिस्काउंट आपको ज़्यादा मिल जाएगा। ऐसा भी होता है कि विद इन 10 डेज़ पेमेंट कीजिएगा तो मे बी 10% आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा। 10 डेज़ के बाद पेमेंट करिएगा विद इन 20 डेज़ तो आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा। एंड से फॉर इंस्टेंस अगर आप पेमेंट 20 डेज़ के बाद करिएगा तो कोई कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो हम क्या कोशिश करेंगे, जल्द से जल्द पेमेंट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इट इज recorded both by the purchaser and the seller। इसकी एंट्री दोनों करता है, परचेज़र भी और सेलर भी। परचेज़र पेमेंट करेगा तो उस समय उसको डिस्काउंट मिलेगा, और सेलर कैश रिसीव करेगा तो उस समय वो डिस्काउंट अलाउ करेगा, है ना। मान लीजिए आप अभी सामान खरीदें, सामान आप खरीद रहे हैं तो पेमेंट करिएगा ना। तो आप पेमेंट करते हैं तो आपको सेलर क्या करता है, डिस्काउंट देता है। आप बुक खरीदें, मे बी बुक का प्राइस 500 रुपीज़ है, सेलर आपको
20% का डिस्काउंट दे दिया तो आपको डिस्काउंट मिला ना। तो ख़रीदते वक्त हमको डिस्काउंट मिलता है और बेचते वक्त हम डिस्काउंट अपने कस्टमर्स को देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इट इज कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट from the MRP और लिस्ट प्राइस। तो कैश डिस्काउंट का कैलकुलेशन हमेशा ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद किया जाता है। कभी भी ट्रेड डिस्काउंट से पहले कैश डिस्काउंट का कैलकुलेशन नहीं करते हैं। दोनों डिस्काउंट परसेंटेज में ही एक्सप्रेस किया जाता है। पहले ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेंगे एमआरपी पे, फिर एमआरपी से लेस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट को। अब जो अमाउंट आया लेस करने के बाद उस पे कैश डिस्काउंट का कैलकुलेशन होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम कुछ और डिस्कस करने जा रहे हैं। कैश एंड डिस्काउंट, ये दोनों ट्विंस हैं। क्या है? ट्विंस हैं। चाहे ब्रदर हो चाहे सिस्टर हो। और ये ट्विंस कैसे हैं? जो कि इनसेपरेबल है। कुछ ट्विंस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल जुड़े होते हैं, अलग अलग नहीं हो सकते। उनका बॉडी पार्ट एक दूसरे के साथ जॉइंट रहता है। अब हमने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अगर कैश डेबिट होगा तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, और अगर कैश क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। जैसे जब हमने ट्विंस की बात कही है और जो इनसेपरेबल है, अगर ट्विंस लेफ़्ट साइड जा रहे हैं तो दोनों लेफ़्ट साइड ही जाएंगे, राइट साइड जा रहे हैं तो दोनों राइट साइड ही जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं तो दोनों आगे ही बढ़ेंगे, पीछे खिसक रहे हैं तो दोनों ही पीछे खिसकेंगे। तो उसी तरह से कैश और डिस्काउंट का भी सेम नेचर है। अभी हमने जस्ट जैसे कहा, अगर कैश डेबिट होगा तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। कैश डेबिट कब होता है? जब हम कैश रिसीव कर रहे होते हैं तो उस समय डिस्काउंट डेबिट होगा, क्योंकि हम किसी को डिस्काउंट अलाउ करेंगे। कैश क्रेडिट कब करते हैं हम? जब हम किसी को कैश पेमेंट करते हैं, और जब पेमेंट करते हैं तो अगला हमको डिस्काउंट अलाउ करेगा, यानी कि हम रिसीव करेंगे। इज़ इट क्लियर? अब कुछ ट्रांजैक्शंस हम अभी लिखने जा रहे हैं और फिर उसको जर्नल एंट्री में कैसे पास किया जाएगा वो समझाएंगे। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये टॉपिक ज़रूर पूछता है जर्नल एंट्री से रिलेटेड। तो ये हो गया आपका डिस्काउंट। पहला ट्रांजैक्शन गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ₹1 lakh purchased at 20% trade discount. Cash is paid immediately. Goods of list price ₹50,000
purchased at 20% trade discount and 10% cash discount. Cash is paid immediately. तीसरा, गुड्स कॉस्टिंग ऐसे भी लिख सकते हैं, ₹2 लाख परचेज्ड at 25% trade discount and 10% cash discount. Half the payment made in cash. Goods purchased ₹20,000 at 5% cash डिस्काउंट. ये 4 ट्रांजैक्शन है. अब इस चारों ट्रांजैक्शन का हम जर्नल एंट्री पास करेंगे. सबसे पहला क्या बोल रहा है, 1 लाख का गुड्स परचेज किए हैं 20% ट्रेड डिस्काउंट पे. इसको इरेज कर दें. यहाँ पे थोड़ा सा हमको कैलकुलेशन करना होगा. ये हमारा वर्किंग नोट. आप नीचे भी कर सकते हैं, मेरे पास स्पेस नीचे नहीं है. लिस्ट प्राइस कितना है बाबू मेरा, ₹1 लाख. लेस क्या कर दे, ट्रेड डिस्काउंट लेस ट्रेड डिस्काउंट. 1 लाख का 20% 20/100 कट करिए. 20,000 आ रहा है. 20,000 लेस कर दिए तो हमारा परचेज प्राइस कितना हो गया, 80,000. दिस इज योर परचेज प्राइस. अब आपने 80,000 का गुड्स खरीदा है. गुड्स परचेज किए हैं तो परचेजेस हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंस. तो परचेजेस अकाउंट विल बी डेबिटेड एज पर रूल ऑफ द नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस. तो परचेजेस अकाउंट को यहाँ पे हम डेबिट करेंगे. कितना, 80,000, यानी कि ट्रेड डिस्काउंट लेस करके, और हम उसी वक्त कैश पेमेंट कर रहे हैं. तो कैश रियल अकाउंट है. रियल अकाउंट का रूल बोलता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट. कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे टू कैश अकाउंट. 80,000 नरेशन. गुड्स परचेज्ड at 20% ट्रेड डिस्काउंट. बस क्लियर है ना. दूसरा बोल रहा है गुड्स परचेज लिस्ट प्राइस 50,000 at 20% ट्रेड डिस्काउंट and 10% कैश डिस्काउंट. कैश इज पेड इमीडिएटली. यहाँ हमने 50,000 का गुड्स परचेज किया है जिस पे हमको 20% ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा और कैश डिस्काउंट कितना परसेंट मिलेगा,
10%। हमने उसी वक्त कैश पेमेंट कर दिया है तो ऑब्वियस है कैश डिस्काउंट तो मिलना ही मिलना है। तो कैलकुलेशन करें। 2 लिस्ट प्राइस आपका है 50,000, ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दीजिए। 50,000 का 20%, 20/100 कितना हो गया? 10,000। तो हमारा परचेज प्राइस हो गया 40,000। अब ये पहला ट्रांजैक्शन बाबू हम इरेज कर रहे हैं यहाँ से। इसमें से क्या लेस करेंगे? कैश डिस्काउंट। कितना परसेंट कैश डिस्काउंट है? 10%। तो हमारा जो परचेज प्राइस है उस पे कैलकुलेट होगा कैश डिस्काउंट। तो 40,000 का 10% 4,000, दोनों लेस हो रहा। डिस्काउंट हमेशा लेस होता है, ये ध्यान रखिएगा, कभी भी ऐड बैक नहीं करिएगा। तो कैश हमने कितना पेमेंट किया? 36,000। तो एंट्री तो बिल्कुल इसी की तरह होगा लेकिन थोड़ा सा और आगे भी बढ़ेगा। परचेज किए हैं तो परचेजेज अकाउंट डेबिट। कितने का गुड्स परचेज किया था? 40,000 का। ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो तुरंत अमाउंट आता है वही हमारा परचेज प्राइस या सेल वैल्यू होता है। कैश हमने कितना पेमेंट किया है बाबू? 36,000। तो टू कैश अकाउंट और डिस्काउंट कितना हमको मिला है? 4,000। तो डिस्काउंट मिला है हमको। डिस्काउंट हमारे लिए क्या हो गया? इनकम, फ़ायदा। तो फ़ायदा होने के नाते डिस्काउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन एज पर नॉमिनल अकाउंट। तो यहाँ पे डिस्काउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा टू डिस्काउंट। और हमको मिला होगा, जब भी हम पेमेंट करते हैं तो डिस्काउंट हम रिसीव करते हैं। तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 4,000। और हमने अभी तुरंत कहा था कि डिस्काउंट और कैश दोनों ट्विंस हैं, हो गया ना? कैश भी यहाँ क्रेडिट तो डिस्काउंट भी क्रेडिट। ऐसा नहीं हो सकता है कि कैश डेबिट हो और डिस्काउंट क्रेडिट हो जाए, या डिस्काउंट डेबिट हो जाए और कैश क्रेडिट हो जाए। अगर ऐसा कर रहे हैं तो यहाँ का अलार्म बज जाना चाहिए। नरेशन, गुड्स परचेज्ड at 20% trade discount and 10% cash discount. नेक्स्ट बोल रहा है गुड्स कॉस्टिंग 2 लाख परचेज्ड एट 25% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। हाफ द पेमेंट मेड इन कैश। गुड्स खरीदे हैं, यहाँ हमको 25% ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है और कैश डिस्काउंट कितना मिलेगा? 10% मिलेगा। हमने कितना पेमेंट किया है? जितना टोटल परचेज प्राइस है उसका हाफ। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। वर्किंग नोट ये वाला अब हम इरेज करने जा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आपने अगर नोटबुक में लिख लिया होगा तो वेल एंड गुड। वर्किंग नोट 3, लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस हमारा कितना होगा? 2 लाख रुपीज़। ट्रेड डिस्काउंट सबसे पहले बिना कुछ ज़्यादा सोचे लेस कर देंगे। लेस ट्रेड डिस्काउंट 2 लाख का 25%, 50,000।
तो हमारा परचेज प्राइस 1,50,000 आ गया। दिस इज योर परचेज प्राइस। तो हम क्या करेंगे, तुरंत इसी वक्त परचेजेस अकाउंट को डेबिट कर देंगे, वेट नहीं करेंगे। परचेजेस अकाउंट डेबिट, कंफ्यूजन ना हो, उसी वक्त जैसे ही कैलकुलेट किया आपने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दीजिए। अब इस 1.5 लाख का हमने कितना पेमेंट किया बाबू? आधा। तो जो हाफ पेमेंट किए हैं उसी पे तो हमको डिस्काउंट मिलेगा, जो हाफ अभी पेमेंट नहीं किए हैं उस पे तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो इसको 2 पार्ट में तोड़ा गया, हाफ मतलब डिवाइडेड बाय 2। तो ये कैश ट्रांजैक्शन हो गया। कैश ट्रांजैक्शन कितना? 75,000। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन कितना? बाकी का हाफ यानी कि 75,000। तो जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है यानी कि अभी हमने पेमेंट नहीं किया है तो उस पर तो डिस्काउंट मिलने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। हमको डिस्काउंट किस पे मिलेगा? इस 75,000 पे कैश डिस्काउंट मिलेगा। और कैश डिस्काउंट का परसेंटेज 10%। 10%, 75,000 का 10% 7,500 लेस कर दीजिए। $67,500 ये हो गया कैश पेड। होप क्लियर है ना? जो हमारा परचेज प्राइस आया था उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया क्योंकि हाफ हाफ का है। कोई अलग परसेंटेज रहता है 60-40, 30-70 कुछ भी रहता तो उसी रेशियो में हम तोड़ देते हैं। तो यहाँ हाफ है तो 150 को हम डिवाइड कर दिए 2 से। 2 से डिवाइड कर दिए तो कैश ट्रांजैक्शन मतलब जिसका पेमेंट हमको उसी वक्त करना है 75,000 आ गया। और जिसका पेमेंट अभी हम नहीं किए हैं वो भी 75,000 आ गया। अब जो पेमेंट करेंगे उस पर हमको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो 75,000 का 10% 7,500 लेस कर दीजिए तो कितना आ गया? 67,500। होप ये कैलकुलेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आधा जो हमने अभी पेमेंट नहीं किया है वो मेरे लिए क्रेडिटर्स हो जाएंगे। एंट्री क्या पास करेंगे? जो पेमेंट किए हैं टू कैश अकाउंट। $67,500 जो डिस्काउंट मिला है टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 7,500 और जिसका पेमेंट नहीं किए हैं टू क्रेडिटर्स अकाउंट। क्योंकि पर्सन का नाम नहीं दिया है तो हमने क्रेडिटर्स वर्ड यूज़ कर लिया है। अगर पार्टी का नाम दिया रहता तो उस पार्टी का नाम यहाँ लिख देते। इट इज़ इक्वल टू 75,000। Goods purchased at 25% trade discount and 10% cash discount, half the amount paid in cash। तो यहाँ कैश और डिस्काउंट फिर से साथ साथ हैं। समझ में आ रही है ना? लास्ट ट्रांजैक्शन गुड्स परचेज्ड ₹20,000 एट 5% कैश डिस्काउंट। यहाँ ट्रेड डिस्काउंट का कोई जिक्र
नहीं है। तो आपने जो 20,000 का गुड्स परचेज़ किया इसका 5% निकाल दीजिए। तो 20,000 इंटू 5/100 कितना डिस्काउंट हमको मिलेगा? 1,000। तो 1,000 हमको डिस्काउंट मिल गया तो हमको पेमेंट कितना करना पड़ेगा? 19,000। चलिए जर्नल एंट्री में लिख देते हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट 20,000 पूरा 20,000 बिना कुछ घटाए हुए टू कैश अकाउंट and to discount received account। डिस्काउंट में 1,000 तो डिस्काउंट में 1,000 तो 20,000 में से 1,000 लेस कर दिए तो कैश हम कितना पेमेंट किए होंगे? 19,000। Goods purchased at 5% cash discount। सारा क्लियर है ना आपको? आज हम जो भी जर्नल एंट्री पास किए हैं सब परचेजेस से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्लास में कुछ ट्रांजैक्शन हम लोग सेल से रिलेटेड पास करेंगे और दोनों को कंबाइन करके भी पास करेंगे, यानी कि कुछ जर्नल एंट्री परचेज से रिलेटेड होगा तो कुछ जर्नल एंट्री सेल से रिलेटेड होगा। तो ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। इस टॉपिक से रिलेटेड आप जर्नल एंट्री का प्रैक्टिस करिएगा, तो जितना प्रैक्टिस उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।